हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 50 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जनवरी 2025 से अब तक जुलाई 2025 तक के बीच के टॉप 50 चुनिंदे करंट अफेयर्स के आज हम लोग प्रश्नों को देखेंगे, जिनके आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना बेहद ही ज़्यादा है। अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पूरा सभी क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपका यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का फंसने ही वाला है। अतः आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, रामबाण साबित होने वाला है। अतः आप लोग एक बार वीडियो जरूर देखिएगा और एग्जाम से पहले जरूर देख करके जाइएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक भी कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? सही जवाब इसका क्या है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2025, जिसको ग्लोबल पीस इंडेक्स बोलते हैं, इसमें जो भारत की रैंक रही है वह 115 रैंक रही है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का जो रैंक है वह 115 है। बजट 2025 में आयकर की नई कर मुक्त सीमा क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी 12 लाख। बजट 2025 में जो आयकर की नई कर मुक्त सीमा है वह 12 लाख है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 लाख रुपए तक के इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि अगर आप साल में 12 लाख तक कमाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कर सरकार को नहीं देना होगा। बजट 2025 में यह प्रावधान किया गया है। एक्सियोम 4 मिशन में कुल कितने अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए 4। एक्सियोम 4 मिशन में कुल 4 क्या हैं? अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, जिसमें से एक भारतीय भी हैं, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो हैं यह अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं और 41 वर्ष के बाद अंतरिक्ष में कोई भारतीय गया है, जिनका नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला लखनऊ के रहने वाले हैं। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में कहां भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खुला है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खुला है। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन डी। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जो है यह मैडिसन कीज ने जीता है। याद रखिएगा कि जो महिला एकल ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल का खिताब जो जीता है वह मैडिसन कीज ने जीता है। जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इस वीडियो में हम लोग टॉप चुनिंदा 50 प्रश्नों को देख रहे हैं, जो बेहद ही आपके खतरनाक प्रश्न हैं, जो धमाल मचाने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है और वीडियो को स्किप नहीं करना है, सभी प्रश्नों को बिल्कुल रट जाना है। क्वेश्चन है कि जून 2025 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो रा है भारत की, इसके नए प्रमुख किसे बनाया गया है? तो पराग जैन को बनाया गया है। याद रखिएगा, पराग जैन जो है यह रा के नए प्रमुख बने हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा 85वां स्थान है। यानी कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 85वें रैंक पर भारत का पासपोर्ट है। और पूरी दुनिया में जो पहले स्थान पे किस देश का पासपोर्ट है? तो सिंगापुर और जापान। सिंगापुर और जापान का जो पासपोर्ट है वह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले रैंक पर है और भारत का
85वां। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या है? आप सभी को पता है कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हर बच्चा को पता होगा, इसलिए यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025, जो 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, इसका थीम क्या है? तो थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता? सही जवाब होगा अपना प्यारा भारत देश ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है। याद रखिएगा, अपना देश भारत ने। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे तो आप लोग डबल स्टार मार्क करिए, धमाल करेगा, पूछा ही जाएगा यह क्वेश्चन। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? तो श्री विजयपुरम रखा जाएगा, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? सही जवाब क्या होगा? तो मिस वर्ल्ड 2025 का जो खिताब है वह ओपला सुचाता चुआंगसरी, जो थाईलैंड देश की हैं, इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब अपने नाम किया है। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरसीबी। कई बार ऑप्शन में आरसीबी रहेगा, तो याद रखिएगा आरसीबी मतलब कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता है। जून 2025 में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर आप लोग कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। जून 2025 में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए साइप्रस। साइप्रस देश ने जून 2025 यानी अभी पिछले महीने में प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी 151 यानी कि 151वां स्थान मिला है मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में 180 देशों में से। ये भी ध्यान रखिएगा कि 180 देशों में भारत का जो स्थान है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में वह 151वां है, यानी भारत की स्थिति सही नहीं है। ऑपरेशन सिंधु किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑपरेशन सिंधु, देखिए ऑपरेशन सिंदूर ये नहीं है, ऑपरेशन सिंधु है। इसको किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। अभी आपका इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था, उसी बीच में भारतीय जो ईरान में फंसे थे उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु को क्या किया? तो आयोजित किया था। तो किससे संबंधित है? ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन जो सिंदूर है वह किससे संबंधित है? तो पाकिस्तान में टेररिस्ट का जो बेस है जहां से ऑपरेट होता है भारत के खिलाफ टेररिज्म, उसको ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को 7 मई को 2025 को चलाया गया था। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? पूछा जाने वाला बिल्कुल प्रश्न है, अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो एड्रियन ब्रॉडी ने जीता। नाम इनका याद रखिएगा, एड्रियन ब्रॉडी।
34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी, भद्रेश दास जी को 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रदान किया गया है। किसे? तो भद्रेश दास को। जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, डॉक्टर वी नारायणन बने हैं। डॉक्टर वी नारायणन जो हैं यह जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष बने हैं। कौन? तो डॉक्टर वी नारायणन। इन्होंने एस सोमनाथ का स्थान लिया, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसरो की बात करें तो इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है यह कहां पर है? तो बेंगलुरु में है। इसरो का जो मुख्यालय वहां कहां पर है? तो बेंगलुरु में। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? यह क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है हर बार। देखिए, गणतंत्र दिवस हो चाहे स्वतंत्र दिवस हो, किसी न किसी देश के प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को मुख्य अतिथि के रूप में भारत बुलाया जाता है। तो अभी जो गणतंत्र दिवस था 2025 का, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रभावो सुबियांतो को बुलाया गया था। यह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इंडोनेशिया देश के राष्ट्रपति थे। आप लोग ध्यान में इस क्वेश्चन को रखिएगा। मई 2025 में किसे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति बी आर गवई। न्यायमूर्ति बी आर गवई जो हैं इनको मई 2025 में भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। ये किस नंबर के हैं? तो 52वें नंबर के हैं। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ का उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था? इसका उद्देश्य था भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना। जो पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे हैं जो भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, उनको नष्ट करने का क्या था? ऑपरेशन सिंदूर लक्ष्य था। ये कब हुआ था? तो 7 मई 2025 को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए होगा तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे जो हैं यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें नए अध्यक्ष बने हैं। सही जवाब ऑप्शन ए। आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड किसे मिला? फोटो से आप पहचान सकते हैं इनको। कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन को आईफा अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? सही जवाब क्या होगा? तो वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिला? तो टोटल 139 हस्तियों को 2025 में पद्म पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं यह क्रिस्टी कॉवेंट्री बनी हैं, याद रखिएगा। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देश का जो पहला भिखारी मुक्त शहर बना है वह आपका मध्य प्रदेश का इंदौर शहर बना है, जो देश का पहला भिखारी मुक्त शहर है।
फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। याद रखिएगा कौन, तो ज्ञानेश कुमार। महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए मुंबई इंडियंस। महिला प्रीमियर लीग जिस तरह IPL होता है उसी तरह WPL होता है महिला प्रीमियर लीग। यह 2025 का जो खिताब है यह मुंबई इंडियंस ने जीती है। अप्रैल 2025 में छठा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड के बैंकॉक में अप्रैल 2025 में छठा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। अप्रैल 2025 में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहां शुरू हुआ? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी रामेश्वरम। तमिलनाडु के रामेश्वरम में अप्रैल 2025 में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज शुरू किया गया है। आप लोग फोटो में देख सकते हैं कि यह ब्रिज क्या है कि बीच में से ऐसे उठ सकता है ताकि बड़ी बड़ी जहाजें आसानी से क्रॉस कर सके। यह भारत का पहला है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज ऐसा बना है जो तमिलनाडु के कहां पर है, रामेश्वरम में। मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए 130। मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में जो भारत का स्थान है वह 130वें नंबर पर है। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग VVIP कर लीजिए, पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि ऑस्कर पुरस्कार 2025 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है वह किसे मिला है? तो अनोरा को। अच्छे से याद रखिएगा, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में अनोरा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। हाल ही में पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाल ही में पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह PV सिंधु बनाई गई हैं हाल ही में पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया? राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी तमिलनाडु। भारत का जो पहला ग्लास सी ब्रिज है इसका अनावरण जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में किया गया है। जनरल VK सिंह रिटायर्ड हैं जो को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जनरल VK सिंह। यह क्या है, तो आपके रिटायर्ड हैं जनरल VK सिंह जिनको हाल ही में मिजोरम राज्य का नया राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 पुरुष एकल का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? यहां पर पुरुष एकल की बात की जा रही है, तो पुरुष एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल का टाइटल का खिताब यानिक सिनर ने जीता है। याद रखिएगा, यानिक सिनर जो हैं यह ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 पुरुष एकल टाइटल के विजेता हैं। किसने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा विदर्भ। विदर्भ ने तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है 2025 में, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। हाल ही में कहां भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला है? अभी हम लोगों ने ऊपर इस क्वेश्चन को देखा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ध्यान से वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो आपका इसका जवाब आप सबको पता होगा कि कहां पर भारत का पहला वन्यजीव
बायो बैंक खुला है? कमेंट करके बताइएगा। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला? किसे दिया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया है कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025। किसको? तो सचिन तेंदुलकर को। मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? कौन बनी है? एक खूबसूरत सी जो औरत है, महिला है, इनको मार्च 2025 में भारत की पहली महिला, देखिए पहली है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब तक कोई महिला ऐसी भारत की नहीं बनी जिनको विधि सचिव बनाया गया था। यह पहली महिला है जिनको विधि सचिव बनाया गया है। और ये कौन है? तो अंजू राठी राणा। खूबसूरत महिला कौन है? तो डॉक्टर अंजू राठी राणा है, जिनको मार्च 2025 में भारत की पहली महिला विधि सचिव बनाया गया है। हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कौन है महानुभाव, आप सभी इनसे परिचित होंगे। ये कौन है? तो एक कैटरीना कैफ के क्या है? हस्बैंड हैं। ये कौन है? तो विक्की कौशल। विक्की कौशल को टाटा मोटर्स ने अपना क्या बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब हो जाएगा तो अजय सेठ। अजय सेठ को भारत का नया वित्त सचिव बनाया गया है। याद रखिएगा किसे? तो अजय सेठ को। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? सही जवाब क्या होगा? तो सर्विसेज, यानी कि जो सेना की टीम है यह 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष पर रही। राइट आंसर ऑप्शन ए। केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं नया भारत, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत या सबका विकास। महत्वपूर्ण प्रश्न है। केंद्रीय बजट 2025-26 की जो थीम है यह आपका है सबका विकास। राइट आंसर ऑप्शन डी। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित किया गया है। करीमगंज जिला असम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा श्रीभूमि। करीमगंज जिला जो असम का है इसका नाम बदलकर नया नाम रखा जाएगा श्रीभूमि। याद रखिएगा। जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह, इन 4 लोगों को जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। भारत का सबसे बड़ा ये पुरस्कार है आपका खेल के क्षेत्र में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम क्या था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ठीक है, तो अब इसका नाम बदल के क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे 2024 में मनु भाकर, डी गुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह को प्रदान किया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। 118वें, यानी 118वें नंबर पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में जो भारत का स्थान है वह आपका 118वां है। भारत की स्थिति पाकिस्तान से भी क्या है? थोड़ी सी सही नहीं है। आपका पाकिस्तान का जो रैंक है, स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, उसमें 109वें नंबर पे पाकिस्तान है। 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 कितने भारतीयों ने जीता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल एक भारतीय ने 67वें ग्रैमी अवार्ड 2025 जीता, जिनका नाम है चंद्रिका टंडन। चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वें ग्रैमी अवार्ड से इनको नवाजा गया। इनके एल्बम का नाम याद रखिएगा त्रिवेणी, नाम चंद्रिका टंडन।
इक्यानवा G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, कहाँ पर किया गया है? तो यह आपका कनानासिकस कनाडा में 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर सारे प्रश्न आपको एक बार वीडियो देखने से याद नहीं होते हैं तो मैं बोलूँगा आप लोग 2 बार 3 बार जरूर वीडियो देखिए और सारे प्रश्नों को आप लोग रट जाइए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही क्रीम प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे और सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।